वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आई होप आप सभी बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई को है ना आगे अपने बढ़ा रहे होंगे और क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, इसका वादा रहा। और सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मार्कर गिर गया। चलिए, क्लासेस आपकी प्रॉपर रहेंगी, इसका हम आपसे वादा करते हैं। और आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है उन क्वेश्चंस को आप कॉल करके, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप बिल्कुल कर सकते हैं। और नए बच्चों को जिन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है उनको भी आप सूचित कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 इज मैथमेटिक्स की क्लास है आपकी। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब दो चीज़ों में छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है। कब? कह रहा है कि by digits 5, 1, 6 when 2 digits can be used twice। कह रहा है कि डिजिट्स आपके सामने हैं, डिजिट्स आपके सामने हैं। पहला है 5, दूसरा 1 है और 6। इसमें कह रहा है कि when 2 digits can be used twice, जब दो अंकों को दो बार हम लिख सकते हैं, ऐसा प्रयोग करते हुए हमको 5 अंकों की यानी ऐसी डिजिट, देखिए सभी 5 डिजिट के नंबर हैं, इसमें इनसे बनने वाला और इनमें किसी एक अंक को दो बार प्रयोग में लाने से बनने वाला सबसे छोटा नंबर बताना है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। पहला 1, दूसरा 5, फिर 6। सबसे पहला काम आपको इस तरह जब भी कहेगा तो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है और फिर पहली डिजिट को दो बार। कितनी डिजिट को? पहली डिजिट को दो बार और दूसरी डिजिट को दो बार, क्योंकि इसने कहा है when 2 digits can be used, जब दो डिजिट्स को, दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाया जा सकता है ना। तो 1 को हमने दो बार प्रयोग कर लिया और 5 को, क्योंकि छोटा हमको बनाना है। अगर 6 को 2 टाइम लिख देते तो बड़ा नंबर बनता, और अगर आपसे स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट कहता तो आप 6 को 2 टाइम फिर 5 को 2 टाइम लिखते। तो वही है, और फिर लास्ट में 6 लिख लेंगे। दिस नंबर विल बी योर आंसर एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बेटा इसी तरह रहने वाला है आप सभी का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाई, है ना। इनमें से किन अभाज्य, कह रहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किन संख्याओं के बीच में, निम्नलिखित में से किस संख्याओं के मध्य वो ऑन वन प्राइम नंबर लाई, केवल एक ही अभाज्य संख्या आएगी। अब देखिए, मैं आपको 40 और 50 के बीच में अगर मैं कहूँ यहाँ 40 है और यहाँ पर 50 है, तो उसके बीच में प्राइम नंबर 41 आता है, 43 आता है और 47 आता है। तो हमको सिर्फ पूछ रहा है कि किसके बीच में एक आएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन रहने से गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ यानी वह संख्या स्वयं होती है। अगला है, जैसे कहें हम 60 और अगर बात करें हम 70 की, अगर हम 60 और 70 की अगर बात करें इनके बीच, तो 61 आपका होता है और 67 आपका होता है, दो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, 80 और 90 देख लीजिए आप। 80 और 90 के बीच में तो 81 नहीं, 9 9 जा 81, 82 भी नहीं, 83 नहीं, 83 होता है, 83 हो जाएगा और 87 हो जाएगा। 83 और 87, जबकि हमको क्या कह रहा है कि केवल दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, केवल एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 90 और 100 के बीच में देखें तो केवल देखो
90 और 100 के बीच में अगर हम देखना चाहें तो कौन सा हमारा प्राइम नंबर रहेगा, है ना, तो वो 97 वन एंड ओनली द नंबर होगा जो केवल 90 और 100 के बिटवीन आएगा, उसके बीच में आएगा, और वो एक प्राइम नंबर होगा। अदरवाइज 91 नहीं होगा, 92, 93 भी नहीं होगा। क्यों 93 नहीं होगा? 93 को देखिए आप यहाँ 33 से डिवाइड करिए, 3 से ही डिवाइड कर दीजिए। 33 वन जा 31 से डिवाइड करिए, 31 वन जा 31 और 31 3 जा, है ना, देखिए 3 वन जा 3 और 3 3 जा 9। ऑब्वियसली आपका 3 टाइम्स में टेबल पढ़ने के बाद जो है 93 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 97 की बात करें तो वो एक अभाज्य संख्या है। तो क्लियर होगा। अगला है व्हाट इज द कोसेंट, करा कि भागफल क्या होगा। व्हाट इज कोसेंट, भागफल क्या होगा। व्हेन 76,076 इज डिविजिबल बाय 13, कह रहा कि जब हम डिवाइड करें, जब हम भाग दें किसको, 76,076 में अगर हम किससे भाग दें, 13 से, तो कितना आंसर आने वाला है। तो देखिए इसको फटाक से हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए अब आपका कह रहा है कि 76076 ये नंबर है और 13 से आपको डिविजिबल यानी डिवाइड करना है। क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। अब बताइए 13 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 76 आ जाएगा। 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78 होता है। 5 टाइम्स ले जाइए। तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट कोसेंट क्या होगा। बिल्कुल, तो पहला 5 आ रहा है तो यहाँ 65 लिखिए। 6 - 5 1 और 7 - 6 1 आ गया। 0 नोट डाउन हो जाएगा, है ना। 13 का टेबल 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। 8 टाइम्स पढ़िए, 13 8 जा 104 हो गया। लेस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर लेस करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा 6। 7 विल बी नोट डाउन। 13 5 जा 65, लेस करेंगे तुम्हारा 2 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 आएगा, 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 5852 विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल आसानी से सभी लोग समझ सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए अभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, है ना, कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके सामने संख्या है 7413। वैसे तो मेरे सभी प्यारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इसे बताना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार। 7413 यानी 7413 और 7130 और उसके बाद है 7985 और फिर इसके बाद है 7545। यही क्वेश्चन है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने डिजिट है। 4 डिजिट, यहाँ भी 4 डिजिट का नंबर, ये सब है। शुरुआत करते हैं लास्ट के डिजिट। यहाँ पर देखिए 1000 के प्लेस पे 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। तो 1000 के प्लेस के अकॉर्डिंग ये सभी सेम हो गए। लेकिन बात करेंगे जब 1000 के प्लेस पर सेम हो गए तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे कि 100 के प्लेस की। यहाँ पर देखिए 100 के प्लेस पर 4 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं इन सब में 9 बड़ा है, उससे छोटा तुम्हारा 5 है, उससे छोटा तुम्हारा 4 है और सबसे छोटा 1 है। इसलिए यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। सब में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल आसानी से समझना है कि सबसे पहले किस संख्या को, सबसे पहले किस संख्या को
सबसे पहले 1000 वाले प्लेस को देखना है, सबका सेम है। उसके बाद अगर 1000 की प्लेस से कंपैरिजन हम कर लेते हैं, फिर 100 की प्लेस को देखेंगे। 9451 सबसे छोटा 1 है, दैट्स वाई दिस नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट इन ऑल। ठीक है, अगला है, यहां पे डिफरेंस होना चाहिए था आई। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, है ना। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर आपको लिखना है। फिर उसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बस स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, 2 डिजिट नंबर 10, 3 डिजिट 100, 4 डिजिट आपका 1000, 5 डिजिट आपका 10,000 और 6 डिजिट आपका लैक्स हो जाएगा। और उसके बाद लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है तो 4 टाइम्स 9 आपको लिख देना है। प्लेस का आपको ध्यान रखना होगा, और चूंकि डिफरेंस ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो घटाना है आपको। देखिए यहां पे सिंपली आपसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अंतर ज्ञात कीजिए, घटाना ज्ञात कीजिए, द नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 अंकों की संख्या, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 0 - 9, अब यहाँ 0 में से 9 पॉसिबल नहीं, ये 0, ये 0, ये 0, ये सभी में से हम 9 को लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये 1, इसको यहाँ से 1 जाएगा तो ये 1 जो है यहाँ 0 हो जाएगा। ये 1 जब इसको 1 दे देगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 10 इसको 1 देगा, ये 9, ये 10 इसको 1 देगा, 9 ये 9, ये 10, और ये 10 इसको 1 देगा तो ये 10, और ये 9 और ये 10 इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और इसके पहले के सभी क्या हो जाएंगे, 9। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। 10 - 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 10 - 9 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, उसके बाद एक 9 और बचा है ना। तो 90,001 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ ही हम सभी चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। इतना क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल और एकदम सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, कौन सा एक सही कथन है फॉर द नंबर्स 56 एंड 84, 56 और 84 के लिए, यानी 56 और 84 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सत्य है, सही है। तो देखिए जरा, बोथ नंबर्स आर प्राइम, ऑब्वियस बात है कि ये प्राइम नंबर नहीं है ना। 8 × 7 = 56, 7 × 8 = 56, है ना। और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नंबर जो है जो जिससे 56 जिसका जो 56 के फैक्टर रहेंगे। 84 भी है, 14 के टेबल में आता है। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 7 के भी टेबल में ही आ सकता है, 1 के भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये तो प्राइम तो दोनों नहीं हुए। दूसरा है यहाँ पे बोथ नंबर्स आर को प्राइम, दोनों कंपोजिट प्राइम नंबर है, तो ये कथन भी गलत है। दोनों कंपोजिट यानी जिनमें से एक अभाज्य दूसरा भाज्य हो जाए। बोथ द नंबर्स मल्टीपल ऑफ 14, दोनों संख्याएं 14 के पहाड़े में आती हैं, दोनों संख्याएं 14 के टेबल में आती। चलिए हम 14 का टेबल लिख ही देते हैं। 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 80। इसको हम इन सभी को मल्टीपल ऑफ 14 भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये नंबर 14 के टेबल में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 56 भी आ रहा है और 84 भी आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर यू। कट द फोन, कट।
ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट फॉर यू एंड बोथ द नंबर्स आर ऑड, ये आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ठीक है ना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। देखिए अब 12वां प्रश्न है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड, मतलब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निर्मित की जा सकती है, फॉर्म की जा सकती, बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ 7। देखो आपके सामने डिजिट्स है, डिजिट्स हैं आपको, देखिए दोनों तरीका बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। डिजिट्स आपके सामने 7 है, 2 है, 4 है, 8 है और 0 है, एंड 0 लिखा हुआ है। और ईच डिजिट है ना, ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम, यानी प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार लिखना भी है। तो सबसे सरल तरीका क्या है कि जिसके लास्ट में 0 हो वो नंबर हो जाएगा। ये तो तरीका हुआ ट्रिक, जब ग्रेटेस्ट कहेगा तो जिसके लास्ट में 0 हुआ वो आपका नंबर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर सबके लास्ट में 0 होगा तो सारा ऑप्शन थोड़ी सही हो जाएगा, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। अब कैसे हमने 0 वाले को टिक कर दिए इसको देखिए। जब आपसे ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा बनाने के लिए या लार्जेस्ट ही कहे, ग्रेटेस्ट कहेगा या हम कह सकते हैं लार्जेस्ट भी कह सकता है। अगर लार्जेस्ट नंबर है कितने डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर अगर बनाने के लिए कह रहा है तो सारी डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। 8 7 4 2 है ना 0 है ना, 8 7 4 2 0 यानी 87,420 और वो ऑप्शन नंबर बी थर्ड में है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आसानी से आप कर सकते हैं 87420। अगला है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21, 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है। सबसे पहले समझ लीजिए कि 11 एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये इसका फैक्टर करेंगे तो 1 और 11 आएगा। लेकिन अगर हम 21 का कहें तो ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी एक भाज्य संख्या है, और इसका फैक्टर अगर हम करें तो 1 के टेबल में, 3 के टेबल में है ना, 7 के टेबल में और किसके और खुद के टेबल में ये आता है 21। तो ऑब्वियस सी बात, एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, तो कह रहा बोथ आर इवन नंबर, गलत। 2 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं सम होती हैं, 2 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं इवन यानी सम होती हैं। बोथ आर द को प्राइम नंबर्स, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 11, दोनों है ना, दोनों क्या है मल्टीपल ऑफ 11 है ना, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के पहाड़े में आती हैं, गलत बात। 3 के पहाड़े में 21 तो आता है लेकिन 11 नहीं आता है, 11 नहीं आता है। पहला ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा था, बोथ आर डिविजिबल नंबर्स, कह रहा कि दोनों संख्या भाज्य संख्याएं हैं, गलत, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये गलत है, बोथ आर को प्राइम्स। को प्राइम को हम इस तरह कह सकते हैं, को प्राइम, कंपोजिट प्राइम, कंपोजिट प्राइम। एक संख्या जिस ऐसे संख्याओं के युग्म, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनमें एक कंपोजिट, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या होती है, वो को प्राइम नंबर यानी कंपोजिट प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मैं भी प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट को क्लियर करके बता रहा हूँ, आपको आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। पूरा ताकत लगा दूंगा, अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, बिल्कुल आसानी से मुस्कुराते हुए पढ़िए। ये जान लीजिए कि मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी,
फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, अब देखिए डिजिट्स आपको दिया है, पहले तो आप डिजिट देखिए, है ना, डिजिट कौन कौन से डिजिट दिए गए हैं आपको, 3, 5 और 7 और 9, ये आपके सामने 4 डिजिट दिए गए हैं और जीरो भी है, जीरो भी है, थोड़ा सा इसको हम क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, लास्ट में 0 है। इससे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए, विषम संख्या बननी चाहिए। तो अब आप देखिए, तो पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे लास्ट में 0 लिखते हैं, लेकिन वो इवन हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले 9, 7, 5, 0 फिर 3 लिख देंगे। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ऑड नंबर बनाना है, ऐसी संख्याएं जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, अगर मान लीजिए हमको ऑड नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना रहता तो हम यहाँ पे 3 और 0 लिख देते लास्ट में, क्योंकि डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में लिख करके ही हम सबसे बड़ी संख्या बना पाते हैं। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 3 के बाद 0 लिख करके उससे बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रेटेस्ट नंबर और ऑड भी बनाना है, तो अगर लास्ट में 0 हुआ तो किसी भी संख्या के अगर आखिर में 0 है तो वो इवन हो जाएगा, लेकिन इसने हमसे क्या कहा कि इवन मत बनाओ, ऑड नंबर क्रिएट करो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी, सबसे बड़ा नंबर भी बनाना है और इवन नहीं ऑड बनाना है, तो 0 को हम पहले लिखकर उसके बाद 3 लिख देंगे। दिस विल आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। कह रहा कि 97,503 विल बी आवर आंसर एंड द ऑप्शन विल बी गोज टू ऑप्शन नंबर 3, है ना। द आंसर विल बी गोज टू आंसर नंबर 3, यानी आंसर 3 आपका ऑप्शन 3 विल बी राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, 2 अंकों की सबसे बड़ा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 93 है, 95 है या 91 है या 99 है, सबसे बड़ी प्राइम नंबर, है ना। तो आई थिंक जरा हम क्वेश्चन एक बार बुक में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा देख लें कौन सा है। देखिए यहां पर आपका, यहां पर 91 नहीं 97 होना चाहिए था, है ना, ये 7 होना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को आंसर पता ही चल गया होगा। तो याद रखिए कि हाईएस्ट कह रहा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 97। अब आप पूछेंगे कि सर 93 क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा कि 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 31 के टेबल में 93 आता है। किसके टेबल में, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 31 के टेबल में, और खुद के भी टेबल में भाई 93। देखिए कैसे, 1 का 93 में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3 का 31 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तभी आ जाएगा। 95 का अगर हम फैक्टर करना चाहें, देखिए 95 का फैक्टर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 5 से रिड्यूस करें, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, यानी 19 5 जा, यानी 19 से जाएगा 1, तो 1 5 और 19, 95 का 1 5 और 19 फैक्टर होगा, दैट्स ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 99 का अगर हम करना चाहें
तो 3 से कट जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3 और फिर 11 से 11 1 जा 11। यानी अगर हम बात करें 97 को छोड़ करके 99 की भी बात करें तो ये 1 के टेबल में, 3 के टेबल में और 11 के टेबल में, यानी 9 के भी टेबल में। देखिए 3 3 जा 9, 9 9 11 जा 99, 9 के टेबल में और 11 के टेबल में और खुद के टेबल में भी आता है। तो जो जिसके एक से अधिक दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो तो कंपोजिट हो गया, लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 1 और वह नंबर खुद फैक्टर होता है, वही नंबर प्राइम होता है। तो आसानी से सबको समझ में आ गया, आसान है, ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। अगला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना, 5 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर बार बार मैं कह रहा हूं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और वो भी सम होनी चाहिए। डिजिट्स आपके सामने ये रही, डिजिट्स आपके सामने ये रही, 3 है, 0 है और क्या है 5 है, 7 है और 8 है। ये 5 अंक आपको दिए गए हैं और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। कितने? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सम होना चाहिए। तो हमने इस प्रश्न के पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है और लास्ट में जब 0 लिख देंगे तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इवन नंबर बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगी। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आता है, 0 2 4 6 8 आता है, इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है। तो ये नंबर आपका बन गया। और अगर आपको ऑड बनाना होता तो ये 3 0 के तुरंत बाद 3 लिख देते, वही नंबर आपका ऑड हो जाता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस। अच्छा, किसी एक अंक को 2 बार आप दोहरा सकते हैं, किसी एक अंक को आप 2 बार दोहरा सकते हैं, किसी एक अंक को आप 2 बार दोहरा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम एक अंक को 2 बार दोहराते हैं, लेकिन हमको 5 डिजिट का नंबर चाहिए, हमको 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो आप, अच्छा इसमें नहीं दिया गया है तो हम इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने लगे। देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 87530, 87530 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस तरह से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए यूजिंग द 9 6 3 एंड 0। आपके सामने डिजिट है, डिजिट्स हैं आपके सामने, अंक है, क्या है आपके सामने 4 अंक है, 9 है, 9 है यानी 9 है, 6 है, 3 है और 0 है। और इससे बनने वाला आपको क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। कैसा नंबर? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कैसा नंबर? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। और एक कंडीशन भी दे रहा है एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस, किसी एक अंक को 2 बार हम दोहरा सकते हैं। तो अंक तो 4 है, 5 डिजिट का कैसे बनेगा? तो उसने कहा कि किसी एक अंक को 2 बार लिख सकते हो। और कैसा नंबर आपको बनाना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर करना है। तो बस आपको संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 9 6 3 0, लेकिन बना 4 डिजिट का नंबर। लेकिन ये भी कह रहा है कि किसी एक अंक को 2 बार लिख सकते हो, लेकिन बड़ा ही नंबर बनाना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी डिजिट है, उसी को 2 बार लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप बेटे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी यस लिखिए, अभी हम आपका सभी का कमेंट लेंगे। बहुत अच्छे। चलिए
अगला प्रश्न आपका, तो ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन विल बी द कुछ, आवर आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस का मतलब जब भी कहे कि हाँ भाई डिफरेंस, तो आपको समझना चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस अगर कह रहा है तो इसको आपको सब्ट्रैक्शन समझना है। सब्ट्रैक्शन समझना है, क्या समझना है इसको? सब्ट्रैक्शन। इसको समझना है सब्ट्रैक्शन। इसको समझना है घटाना। इसको क्या समझना है? घटाना। इसको घटाना समझना है, सब्ट्रैक्शन इसी को समझना है। तो कह रहा है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, है ना, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens, मतलब आपके सामने नंबर है 27,307, जिसमें एक 7 वंस की डिजिट पर है, यानी इसका प्लेस वैल्यू 7 1 जा 7 हो जाएगा। और दूसरा 7 चूंकि किस प्लेस पर है, मैं इस तरह थोड़ा लिख दूं, प्लेस वैल्यू जो होती है, जिस प्लेस पर डिजिट होती है उस प्लेस से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 7 1 जा 7 विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विच इज एट द प्लेस ऑफ वंस। 7 का स्थानीय मान 7 एकम 7 होगा, क्योंकि यह इकाई के स्थान पर है। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दूसरा 7 जो है 1000 के प्लेस पे है, तो 7 इंटू 1000 कर देंगे, बरा इक्वल हो जाएगा 7000। तो यानी दूसरे की प्लेस वैल्यू 7000 हो गई। अब इसका निकालना है डिफरेंस, तो आपको डिफरेंस इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, 7000 और उसमें से घटा देंगे आप कितना, 7। देखिए कितना आता है, आप सभी लोग देखिए कितना आता है। 0 - 7 नॉट पॉसिबल। ये जीरो ये सब बेकार है। यहाँ से 1 देगा तो ये 10 होगा, ये 10 1 देगा तो ये 9, ये 10 होगा, ये 10 1 देगा तो ये 10 होगा, ये 9 हो जाएगा। 10 - 7 इज इक्वल टू 3। 9 - 0 9 ही होगा, 9 में से भी कुछ नहीं लेस करना, 9 होगा। और यहाँ चूंकि इसने 1 दिया था सबको, तो ये हो जाएगा 6। तो 6993 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आवर आंसर। ऑप्शन पहला ही हमारा सही उत्तर है। सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आसान सा प्रश्न इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि जिन बच्चों को जरा सा भी कहीं डाउट है वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास के बाद मैसेज कर सकते हैं, और हमसे जो है क्या नाम है, मतलब डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हर तरह से उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन सभी लोग कर लीजिए।